स्वागत है सभी दोस्तों का एडवोकेट रौनक में। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं अपने इर्द गिर्द बहुत से स्टूडेंट को कंफ्यूज देख रहा हूँ। कई सवाल भी ऐसे आ रहे हैं मुझ तक कि मुझे लगा ज़रूरी कि मैं ये वीडियो बना दूँ। जो विद्यार्थी एलएलबी करना चाहते हैं, जो विद्यार्थी वकालत में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं, उनको कुछ कन्फ्यूजन रहता है। पहला कन्फ्यूजन तो ये रहता है कि सर हम कहाँ एडमिशन लेंगे, कैसे एडमिशन लेंगे, इंट्रेंस देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, एक सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि अगर हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो मेरा परफॉर्मेंस कैसा रहेगा वकालत के पढ़ाई के दौरान भी और पढ़ाई के बाद भी। दूसरा सवाल ये है। और तीसरा सवाल ये है कि क्या हमें ऐसे कॉलेज मिलेंगे कि जिसमें रोज़ क्लास करने का झंझट ना हो, क्योंकि आदमी किसी और शहर में रह रहा होता है और वो एडमिशन किसी और शहर में ले लेता है, वो चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाता। यही तीन सवाल है और यही तीन समस्याएं हैं जो विद्यार्थी, किसी भी उम्र का विद्यार्थी, किसी भी जेंडर का विद्यार्थी जब एलएलबी करने की सोचता है, वो गाँव में रहता हो, शहर में रहता हो, महानगर में रहता हो, वो जॉब करता हो, हाउस वाइफ हो, जो भी हो, तो उसको यही तीन सवाल जो हैं वो परेशान करते हैं। तो पहला सवाल का जवाब ये है इंट्रेंस वाला। तो इंट्रेंस से पहले आप एक बात जान लीजिए कि बिहार, यूपी, बंगाल का जो एजुकेशन सिस्टम है आपको पता है, जितने भी आयोग हैं उसके हाल पता है, लॉ की पढ़ाई किस तरह से होती है आपको पता है, हाल फिलहाल में जितने भी जजमेंट आए हैं वकालत के पढ़ाई से संबंधित, डिग्री से संबंधित, उनके गेटअप से संबंधित, उनको जो सैलरी मिलती है, जो नए लॉयर को मिलता है, ये सब कुछ पे जो कोर्ट का जजमेंट आया है, और अगर आप उस स्टेटमेंट को देखेंगे तो वो सारे स्टेटमेंट बड़े ही सख्त स्टेटमेंट हैं। उसमें यही बार बार कहा गया है कि बिल्कुल लचर व्यवस्था है, इसको सही कीजिए। और इसीलिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है सो इस पर जो है वो इतना सजग हो गया है और अब कई कॉलेज में कई तरह के सुधार देखने को मिल रहे हैं। हालांकि अभी भी बहुत सारे लोचे हैं, अभी भी बहुत सारा जुगाड़ का रास्ता खुला हुआ है इन कॉलेजों से डिग्री पाने का, और लोग उस रास्ते के तहत जो है वो, मैं यहाँ पर इस चीज़ को ना सही कह रहा हूँ ना मैं ये कह रहा हूँ कि आप गलत तरीके से पैसा देकर कहीं पर भी एडमिशन लीजिए। मैं वो सूरत हाल बता रहा हूँ जो सूरत हाल मुझको सुनने को मिलता है। तो पहली बात यह है कि अगर आप इंट्रेंस से डरते हैं तो उनसे मत डरिए। जितने भी कॉलेज हैं जो कि बार के द्वारा अप्रूवल भी जिनको मिला हुआ है, वहाँ पर भी एडमिशन के लिए अभी भी दिक्कत चलता है। अगर आप डायरेक्ट कॉलेज में जाकर मिलेंगे, बात करेंगे, कोई ना कोई रास्ता आपको निकलेगा। हो सकता है कुछ एक दो कॉलेज में ना निकले, वहाँ पर इस बात को ज़्यादा सख्ती से इस चीज़ को लागू किया जाता हो, लेकिन अधिकतर में निकल जाता है रास्ता, क्योंकि जो कॉलेज है, कॉलेज का मैनेजमेंट है और जो बार है, इन सब के बीच एक तरह का बैलेंस बना रहता है, एक तरह की चेन बनी रहती है, तो आपका रास्ता निकल जाएगा। इसलिए घर में बैठ कर डरिए मत, घर से बाहर निकलिए, कॉलेज तक जाइए और उसके बाद कोई ना कोई सोल्यूशन आपको मिलेगा। सबसे ज़रूरी चीज़ है अभी के वक्त में कि आप एलएलबी में एडमिशन ले लें। अगर क्या आप पढ़ाई करना चाहते हैं वकालत की, आप डिग्री ले लें, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि आगे आने वाला वक्त बहुत मुश्किल होता जा रहा है। लड़के और विद्यार्थियों का जो है रुझान इसके प्रति बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और इसके लिए सरकार की या जो बार है उसकी जो कड़ाई है, उसका जो कड़ाई है वो भी बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं उसका अनुशासन भी बढ़ता जा रहा है। तो अभी आपका एडमिशन हो जाएगा, इतना परेशान वाली बात नहीं है। आप किसी भी कॉलेज में जो कि बार के द्वारा अप्रूवल हो, मैं बार बार ये बात कहता हूं, क्योंकि अगर आप जुडिशरी का भी तैयारी करना चाहते हैं तो आपके उसी संस्था जो कि मान्यता प्राप्त हो बार के द्वारा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया दिल्ली के द्वारा जो मान्यता प्राप्त हो, उसी से मिली डिग्री के बुनियाद पे आप जो है वो जुडिशरी का एग्ज़ाम भी दे पाएंगे, नहीं तो नहीं दे पाएंगे। तो पहला तो ध्यान ये रखना है कि किसी भी अरे गरे कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है। उस कॉलेज का हाल चाहे कितना भी बुरा हो, लेकिन वो कॉलेज अप्रूवल हो, अप्रूव मिला हो उसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। पहली बात ये। दूसरा बात ये कि आप कह रहे हैं इंट्रेंस, तो इंट्रेंस भी इतना डरने की चीज़ नहीं है, क्योंकि इंट्रेंस की तैयारी आपको कोई भी करवा देगा, 1-2 महीना पढ़ लेंगे। नहीं, अगर आप उतना पढ़ सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो कॉलेज में जाइए, यूनिवर्सिटी में जाइए, आपको आराम से कोई ना कोई उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। दूसरा बात ये। तीसरी बात ये कि लगातार हम क्लास नहीं कर सकते। कोई ऐसा कॉलेज नहीं है, 1-2 कॉलेजों को छोड़कर कोई ऐसा कॉलेज नहीं है जिसमें लगातार क्लास होता है। ये सब केवल एक तरह का अफवाह है, ये सब लंबी चौड़ी बातें हैं। जब तुम उस सिस्टम में पहुंचोगे तब तुमको पता चलेगा कि इसमें कितने लूप होल्स हैं। तो उसके लिए जो है परेशान होना नहीं है, लगातार क्लास करने का झंझट हर जगह पे बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात। तीसरी बात कि हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो हमारा परफॉर्मेंस कैसा होगा, ये कोई परेशान होने वाली बात ही नहीं है। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में किताब अवेलेबल है। बिहार, यूपी, बंगाल के अंदर हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाया जाता है। हिंदी इंग्लिश में जो केस के जजमेंट आते हैं उसके हिंदी में अनुवाद भी आपको मिल जाएंगे। वो तमाम तरह की चीज़ें हैं जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। जो एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर आएगा हिंदी इंग्लिश में रहेगा, आपको ऑप्शन रहेगा आप हिंदी में दें या इंग्लिश में दें। ये तमाम तरह की बातें, इसलिए हिंदी इंग्लिश से इसका कोई लेना
लेना देना नहीं है। आप अपना फोकस रखिए अपने डिग्री की तरफ। अगर आप अपना इंग्लिश और बेहतर करते हैं तो वो सब कुछ आपका सोना पे सुहागा होता चला जाएगा। इसलिए इन चीज़ों से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी सबसे ज़्यादा फोकस रखना है कि ये डिग्री आप ले लें। अगर आपका इस कैरियर के प्रति ज़रा भी रुझान है तो आप कमर कस लीजिए और चाहिए कि आप कहीं किसी भी कॉलेज में जो कि मान्यता प्राप्त कॉलेज हो उसमें सबसे पहले आपका एडमिशन हो जाए, और उसके बाद फिर हम लोग आपको गाइड करेंगे कि किस तरह से पढ़िए, किस तरह से अपने कैरियर को सही कीजिए। सब सही हो जाएगा। हिम्मत हारना नहीं है, चाहे आप गाँव में बैठे हुए हैं, शहर में बैठे हुए हैं, हाउसवाइफ हैं, या आपकी उम्र ज़्यादा हो गई है। इन किसी भी बात से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस हिम्मत बनाइए और एडमिशन का सोचिए कि जल्दी से जल्दी आपको एडमिशन लेना है, अपनी पढ़ाई शुरू कर देनी है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।